जहां एक तरफ प्रदेश में आजादी के अमृत उत्सव का शुभारंभ हुआ, तो वहीं दूसरी ओर सीएम शिवराज ने नगरोदय कार्यक्रम के तहत निकायों को करोड़ों रुपए की सौगातें दी। वहीं इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण इंदौर के रविंद्र नाट्य गृह में भी किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। देखिए एक खास रिपोर्ट। मिशन नगरोदय कार्यक्रम का प्रमुख आयोजन राजधानी भोपाल में किया गया था, जिसका सीधा प्रसारण रविंद्र नाट्य गृह में भी किया गया, जहां मंत्री तुलसी सिलावट, उषा ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी, पूर्व महापौर और विधायक मालिनी गौड़, महेंद्र हार्डिया, आकाश विजयवर्गीय, संभागायुक्त पवन कुमार शर्मा, निगमायुक्त प्रतिभा पाल समेत तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नगरोदय कार्यक्रम के दौरान हितग्राहियों को संबोधित करते हुए सांसद शंकर लालवानी ने प्रदेश के हर क्षेत्र में तेजी से विकास होने की बात कही। और आज शहरी क्षेत्रों की जो योजना है, उसमें अलग अलग योजनाओं में वो विकास कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक साथ उन्होंने इतनी बड़ी योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तो 2-3 कार्यक्रम और स्व सहायता समूह जो हमारी बहनें चलाती है, इन्होंने भी कोरोना के लॉकडाउन में बहुत ही ऐतिहासिक काम किया। मुझे ध्यान है जब लॉकडाउन में हम मास्क और बाकी चीजें बांट रहे थे, तो मुझे आयुक्त महोदय ने बताया था कि हमारी बहनें स्व सहायता समूह में बहुत सारे मास्क बना रही है। तो एक बार हम टीचिंग ग्राउंड पे हमारी जो स्वच्छता की बहनें हैं, वो जब काम कर रही थी, हमने क्या उनको मास्क बांटने जाएंगे, तो बहुत सारे मास्क रूपाली जी लेके आ गई थी। मैंने उनको बोला ये बनते कहाँ हैं, कैसे बनते हैं? मैंने कहा मुझे वो देखना है। मैं सीधे टीचिंग ग्राउंड से मैंने स्व सहायता समूह की बहनें बनाती कैसे हैं। तो एक मैं बस्ती में गया और बस्ती में मैंने देखा घर घर में मशीनें लगी हुई थी और वहाँ बहनें बना रही थी। मुझे लगा था मैं देखूं से कैसे हमारी बहनें बनाती है। और उस लॉकडाउन में भी हमारी बहनों ने बहुत सारे मास्क बनाए और 11 रुपए में उन्होंने सरकार में मास्क खरीदे भी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक महेंद्र हार्डिया ने सभी से अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के लिए भी जागरूक रहने की बात कही। ये कार्यक्रम आज समाप्त नहीं हुआ, इसका आज प्रारंभ हुआ है और ये चलेगा 75-70। जब अगले साल समापन होगा इसका, तो अपन निश्चित रूप से स्थिति में होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो कल्पना करी थी वो कल्पना सही साबित हुई। तो देखिए, आजादी का मतलब ये अपने को समझने की आवश्यकता है। आजादी के अंदर लोग अपने अधिकार को तो भली भांति बच्चे सोचते हैं और उनको मनाने के लिए दबाव भी डालते हैं, किंतु जिस दिन इस देश के नागरिक ने यह तय कर लिया कि अधिकार के साथ साथ में अपने कर्तव्यों के प्रति भी उतना जागरूक होगा, तो मैं समझता हूँ ये आजादी का पर्व जो हम मना रहे हैं ये सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व महापौर और विधायक मालिनी गौड़ ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत साल भर कई अलग अलग आयोजन होने की बात कही। कई वर्षों तक संघर्ष किया, उसके बाद हमको इस देश में आजादी मिली और आज पूर्णतः हम आजादी के इस परिप्रेक्ष्य में जी रहे हैं। इसी को बहुत अच्छे अनूठे ढंग से और लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे कितने महापुरुषों ने इसमें अपना योगदान दिया है। तो इस पूरे एक वर्ष में अनेकों कार्यक्रम होंगे और उसके माध्यम से सभी लोग इस आज़ादी के पर्व को मना पाएंगे। मैं आप सभी को इस आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में सभी को बताते हुए युवा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने इसे प्रेरणादायी बताया। वहीं उन्होंने नगरोदय कार्यक्रम की भी जमकर सराहना की। ये आजादी का अमृत महोत्सव अभियान प्रारंभ किया है। 1 साल तक हम सब आने वाली पीढ़ी को बताएंगे, किस्से सुनाएंगे, महापुरुषों के बारे में, सेनानियों के बारे में बताएंगे। निसंदेह बहुत प्रेरणा उन्हें मिलेगी। कहा जाता है कि एक महापुरुष के बारे में पढ़ना अपने आप में एक ग्रंथ पढ़ने के बराबर होता है। तो निसंदेह इससे आने वाली पीढ़ी को बहुत लाभ होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपनी सोच के लिए। साथ ही आज मिशन नगरोदय का हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। ये मिशन भी अपने आप में बेहद प्रेरणादायी है। मुझे तो जहाँ चाह वहाँ राह, हमारे यहाँ पर एक कहावत है,
और उसका जीता जागता उदाहरण माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो हम लोग मिशन नगरोदय का शुभारंभ कर रहे हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कोरोना काल में आर्थिक स्थिति सरकार की बहुत खराब थी, टैक्सेस नहीं आ रहे थे, काम धंधे चल नहीं पा रहे थे, भयानक फाइनेंशियल क्रंच में सरकार थी। मगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि पैसे नहीं है या ये काम नहीं हो पाएगा। मेरा तो पर्सनल अनुभव भी है कि जब भी हम लोग कोई काम लेकर के गए, उन्होंने तुरंत वो काम स्वीकृत किया है। और फिर चाहे किसान के खाते में राशि डालना हो, स्वयं सहायता समूह को राशि देना हो, आवास के लिए गरीबों के खाते में सीधे पैसे डालना हो, 10-10 हजार रुपए की राशि में अपना एक योगदान देना हो, कभी लगने ही नहीं दिया। बहुत ही बड़ा उदाहरण जहां जब आपके इरादे नेक और आप चाहते हो अच्छा काम करना, आपकी नीयत अच्छी हो, आपकी सोच अच्छी हो, तो आपको सफलता जरूर मिलती है। संभागायुक्त पवन कुमार शर्मा ने आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में बताते हुए आजादी के मूल मंत्र सभी के साथ साझा किए। आप सोच सकते हैं कि आजादी होने और ना होने में क्या अंतर होता है, क्या समय रहा होगा वो। आजादी का मूलतः हम अपनी सरकार स्वयं तय करते हैं, हम अपनी सरकार के मापदंड भी स्वयं तय करते हैं। नगर निगम होता है तो पार्षद चुनते हैं, पार्षद से अपेक्षाएं तय करते हैं, और पार्षद जब उस कार्य को उचित रूप से करता है या अथवा नहीं करता है तो हम अगले बार उसका पुनः चयन करते हैं, पुनः चयन नहीं करते हैं। वोट एक बहुत पावरफुल टूल है, उसके माध्यम से हम कंट्रोल करते हैं। जो सामने जनप्रतिनिधि बैठे हैं वो एक तरह से आपके प्रतिनिधि हैं, आप उनको एक निश्चित समय के लिए चुनते हैं कि आप हमारे प्रतिनिधि हैं, आप शासन करेंगे या आप शासन को चलाएंगे। वो विधानसभा या लोकसभा है, वो अपनी एक कार्यकारी चुनती है जिसको हम कैबिनेट करते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री या माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्य चलता है। तो चूंकि जनता अपनी सरकार चुनती है तो जनता को हटाने का भी अधिकार रहता है, और सत्ता जनता के हाथ में रहती है। यही स्वतंत्रता का मूल वो है। और उससे क्या होता है कि सरकार कभी भी जनता से दूर नहीं जाती, जनता की आवश्यकताओं और कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करती है। यही आजादी का मूल मंत्र है। सीएम शिवराज की ओर से नगरोदय कार्यक्रम के तहत दी गई सौगातों की तारीफ करते हुए मंत्री तुलसी सिलावट ने इसे आत्मनिर्भर एमपी बनाने में नींव का पत्थर साबित होने की बात कही। ये बहुत अच्छा देश के प्रधानमंत्री जी ने आज से प्रारंभ किया है, और मध्य प्रदेश में भी ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में ये आज से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। और आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए विकास, प्रगति और उन्नति का दिन है। जितनी भी हमारी नगर पालिका, नगर निकाय हैं, नगर पालिका, नगर निगम हैं, एक विकास की सौगात हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी है। और साथ में आप जानते हैं, मुझ जैसे गरीब जब पहले हुआ करते थे, जो सब्जी बेचते थे, बूट पॉलिश करते थे और पान की दुकान लगाते थे, चाय का ठेला लगाते थे, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि के माध्यम से एक जो 10,000 रुपये का बिना ब्याज का पैसा जो दे रहे हैं, वाकई में ये समाज के उस तबके को ताकतवर बनाएगा, समाज के उस वर्ग को शक्ति देगा, समाज के उस वर्ग को विश्वास दिलाएगा जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्र बनाने में ये योजना नींव का पत्थर साबित होगी। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने आजादी के अमृत महोत्सव पर युवाओं को उन स्थलों की यात्रा कराने की बात कही जहां देश के क्रांतिकारियों ने आजादी के लिए संघर्ष किया था। जी विभाग है, मैं कार्य योजना बना के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने वाली हूं कि इस 75वें वर्ष में राष्ट्रीय तीर्थ यात्राएं भी युवा पीढ़ी को, इतिहास के भाई बहनों को और जो उसमें रुचि रखते हैं उनको अवश्य कराई जाए। मध्य प्रदेश के भी रहेंगे और अंडमान निकोबार इसलिए क्योंकि उस काला पानी की जेल में हमारे क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बहुत अधिक कष्ट उठाए देश की आज़ादी के लिए। इस बार आपको राम वनगमन पथ व्यवहारिक धरातल पर निश्चित रूप से दिखाई देगा। उसका DPR बनने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ गए हैं
और DPR 40 स्थानों को चिन्हित किया है मध्य प्रदेश में। उन चिन्हित स्थानों में अभी सर्वप्रथम मार्ग कि वहाँ तक बिना किसी बाधा के पहुँचा जा सके, फिर उन सब स्थानों को चिन्हित करके वहाँ जो भक्तगण आएंगे उनके रहने की आवश्यकताओं की पूर्ति और उनकी चिंता, ऐसी कार्य योजना बन रही। आजादी के अमृत महोत्सव के शुभारंभ और नगरोदय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के सामाजिक संस्था से जुड़े लोग और आम जन मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।